सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एडवांस के और पीवाईक्यूज देखने हैं चैप्टर वाइज तो सभी का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज के सारे सवाल देखेंगे जो आपसे पूछे गए थे 2021 एंड 22 में। उसके पहले कि आपको पिन कमेंट में उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाने वाला है। अब ये सवाल आपका वन ऑफ द मोस्ट इजी या फिर डुएबल क्वेश्चन है आपको अब तक के एडवांस में। सवाल आपका थर्मोडायनेमिक्स का है 2021 का। हमसे कहता है एन आइडियल गैस अंडरगोज अ 4 स्टेप साइकिल एज शोन इन द पीवी डायग्राम बिलो। ड्यूरिंग द साइकिल हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन विच ऑफ द प्रोसेस 1 2 3 4। कहाँ पे आपको सर हीट एब्जॉर्ब हुआ है। अब अगर आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लगाए हैं, स्पेशली जहाँ पे आपको ग्राफ बेस्ड सवाल होते हैं, आपसे एफिशिएंसी पूछता है सवालों में, तो वहाँ पे आपको है ना एक पैटर्न दिख जाता है। बट स्टिल यहाँ पे कईयों का मन होगा कि सर आप है ना हमको प्लीज शो करके दिखा दीजिए हर स्टेप में कि आपको हीट एब्जॉर्ब्ड है कि नहीं है। अगर यहाँ पे हम प्रोसेस 1 की बात करें, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से फॉलो कीजिएगा। प्रोसेस 1 की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है कि प्रोसेस 1 जो है आपका सर एक आइसोबारिक प्रोसेस है। ये एक कांस्टेंट प्रेशर आपका प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि सर यहाँ पे आपका वॉल्यूम जो होगा टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। अब आप 1 से 2 में देख सकते हैं कि सर आपकी वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। 1 से 2 में वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब है कि आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज किया है सिस्टम का। अब आप सभी को पता है कि आपका जो डेल्टा क्यू होता है कांस्टेंट प्रेशर के लिए दैट इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया है यानी कि आपका ये जो क्वांटिटी होगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। पॉजिटिव का मतलब होता है कि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है। तो यहां पे आपको सिस्टम को है ना प्रोसेस 1 में हीट मिला है। उसी तरीके से आप चारों को जो है चेक कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे 3 की बात करें तो 3 में भी आपका प्रोसेस जो है आइसोबारिक है, लेकिन यहाँ पे आपको वॉल्यूम डिक्रीज किया। वॉल्यूम डिक्रीज किया मतलब यहाँ पे आपको टेम्परेचर डिक्रीज किया होगा। इसका मतलब आपका जो डेल्टा टी होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि क्यू आपको नेगेटिव है, विच मीन्स यहाँ से आपको हीट रिजेक्ट हुआ होगा। ठीक है, अब अगर यहां पे हम 4 की बात करें तो 4 में आपको प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का क्या मतलब है, प्रोसेस 4 में आपका जो ये प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, यानी यहां पे आपका प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो 4 में आप देखिए आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है यहां पे आपका प्रेशर इंक्रीज किया है, मतलब आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया है। तो यहां पे डेल्टा क्यू को क्या लिखोगे, NCB डेल्टा टी, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब कि ये टर्म आपका पॉजिटिव है, तो यहां पे भी सिस्टम को हीट मिला होगा। और यहां पे आपका देखिए प्रेशर डिक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज किया मतलब टेम्परेचर डिक्रीज किया, और ये टर्म नेगेटिव आएगा, यानी यहां से आपको हीट रिजेक्ट हुआ होगा। तो सिस्टम ने हीट कहां कहां एब्जॉर्ब किया है, प्रोसेस 1 में एंड प्रोसेस 4 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पे अपना अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आपका थर्मल प्रॉपर्टीज का है, राइट। ये आपका सवाल टेक्निकली रेडिएशन का है 2021 का। सवाल को समझते पढ़ते हैं। A small object is placed at the center of a large evacuated hollow spherical container. ठीक है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा लार्ज, हमसे कहा है आपके पास एक लार्ज हॉलो स्फीयर है और वो अंदर से इवैक्यूएटेड है। इसके सेंटर पे आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अज्यूम दैट द कंटेनर इज मेंटेन्ड एट 0 केल्विन। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, यानी कि इस बॉडी के लिए जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है। At time t equals to 0, the temperature of object is 200 Kelvin. तो समय शून्य पे बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज योर 200 केल्विन। टाइम द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स 100 केल्विन एट t इक्वल्स टू T1। तो सर कुछ टाइम बाद बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सर 100 केल्विन हो गया है, और थोड़े और टाइम बाद बॉडी का जो टेम्परेचर है सर वो 50 केल्विन हो गया है। क्या हो रहा है सर, सराउंडिंग टेम्परेचर आपका 0 है, बॉडी के पास शुरुआत में एक अच्छा खासा टेम्परेचर है आपको 200 केल्विन का। तो भैया ये बॉडी आपको हीट रेडिएट करना शुरू करता है, और हीट रेडिएशन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो टेम्परेचर का चेंज आ रहा है वो आपको बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग है वो मत यहाँ पे लगाइएगा, यहाँ पे आपको नॉर्मल तरीके से जाना होगा। सबसे पहले अगर आप मेरी बात को समझे, मान लीजिए कि बॉडी का मास m है, बॉडी का स्पेसिफिक हीट आपका S है। आपका ये बॉडी क्या कर रहा है, आपका ये बॉडी जो है वो हीट रेडिएट कर रहा है, जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dQ/dt। हमसे क्या पूछा, अज्यूम द ऑब्जेक्ट एंड द कंटेनर टू बी आइडियल ब्लैक बॉडीज, यानी कि इस पूरे सवाल में हम E को 1 मान के सॉल्व करेंगे।
द हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हमसे सवाल में ये भी कहता है कि बॉडी का जो S है आप उसे कांस्टेंट मान के चलिए, टेम्परेचर के चेंज होने से S में कोई इफेक्ट नहीं है। तो रेशियो ऑफ T2/T1 कितना है हमसे सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, तो आपका जो ये बॉडी है वो हीट रेडिएट कर रहा है dQ/dt, और ये सिर्फ रेडिएट कर रहा है, सिर्फ रेडिएट कर रहा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर देखिए 0 है, तो ये कुछ एब्जॉर्ब नहीं करने वाला हीट, ये सिर्फ रेडिएट कर रहा है। तो आपका सिर्फ रेडिएशन की वजह से होगा सिग्मा EA T⁴, राइट। सराउंडिंग टेम्परेचर आपका 0 है, तो यहाँ पे माइनस TS⁴ टर्म 0 है, तो ये अपने पास है, जहां पे आपका E का वैल्यू तो 1 ही है, तो इसको यहां से हटा के हम चुपचाप से इस प्रकार से लिख सकते थे। अब आपको भी समझ में आ रहा है कि जब ये हीट रेडिएट करेगा तो इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो घटता चला जाएगा। तो ये भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं ना। आपको पता है ना कि सर जो आपका हीट आपको रिलीज हुआ है उसके कारण बॉडी का टेम्परेचर आपको चेंज होता है, तो MS∆T का आप इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दोनों तरफ यहाँ पे डिफरेंशियल लगा दे, यानी कि dQ/dt इज इक्वल टू MS dt/dt, हालांकि ये आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको यहाँ पे डिराइव करके दिखा रहा हूँ। आपके पास हो गया dQ/dt इज इक्वल टू MS dt/dt, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भाई साहब आपका यहाँ पे ना ये dt जो है वो इटसेल्फ एक नेगेटिव टर्म है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो मैथमेटिकली हमको सेटिस्फाई कराने के लिए चीज़ों को यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाना चाहिए। अब ध्यान से देखो, dQ/dt की वैल्यू आपको कितनी है, सिग्मा A T⁴ इज इक्वल टू माइनस MS dt/dt, यानी कि सर आपका जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन MS माइनस T⁴। तो ये इक्वेशन आप लोगों को अगर पता था तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं पता था तो मैंने आपके सामने इसको निकाल के दिखा दिया है। अब यहाँ पे अपने को इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट लगानी है। सो ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते थे dt/T⁴ इज इक्वल टू माइनस सिग्मा A अपॉन MS इंटू dt। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे जब समय 0 था तो बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इसको एक स्पेशल टेम्परेचर T0 बोल देते हैं, राइट। तो ये बेसिकली आपका T0 है, और किसी जनरल टाइम T पे बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल T है। अगर यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करोगे 1/T⁴ है आपका यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा ये आपका T⁻⁻4 हो जाता है, तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे भी आप -4 + 1 ऐसे करते हैं, तो नीचे में बेसिकली आपका -1/3 है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है 1/T³ आ जाने वाला है। क्लियर है एकदम। यहाँ पे अपने को लिमिट लगा लेना है, लिमिट अपना हो जाएगा यहाँ पे T0 से लेके कैपिटल T तक का, ये आपको आ जाएगा माइनस सिग्मा A स्मॉल t डिवाइडेड बाई MS। माइनस माइनस दोनों तरफ से आप यहाँ से इसको हटा दीजिए, इस वाले 3 को यहाँ से हटा के राइट साइड भेज दीजिए, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप इसको लिख सकते हो 1/T³ माइनस 1/T0³ इज इक्वल टू 3 सिग्मा A T⁴ डिवाइडेड में आपका MS। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना अपना ऑलमोस्ट एक रिजल्ट आ गया है टाइम के लिए। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये अपने पास है ना टाइम के लिए एक रिजल्ट आ गया है, टाइम के लिए अपने पास। अच्छा, क्या ये पूरा टर्म सर कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, ये जो भी आपका बॉडी का सरफेस एरिया है वो आपका फिक्स है, बॉडी का मास सेम है, बॉडी का S भी सेम है। हम कह सकते हैं सर जो टाइम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस पर्टिकुलर थिंग। हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, हम यहाँ पे लिख सकते थे कि सर टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T³ माइनस 1/T0³। अच्छा, बस अब क्या करना है सर, हमें यहाँ पे चाहिए सर T2/T1, हमें यहाँ पे चाहिए T2/T1। दिस शुड बी इक्वल टू T2 के लिए आपका कैपिटल T क्या हो जाएगा 50, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1/50 का क्यूब माइनस 1/200 का क्यूब होल डिवाइडेड बाई, अब T1 के लिए लिखोगे तो 1/100 का क्यूब हो जाएगा। दिख रहा है ना, आपका T1 के लिए ये 100 है माइनस 1/200 का क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर तुम चाहो तो 50 क्यूब कॉमन लेके ना ऊपर नीचे से चीज़ों को काट सकते हो, तो ये वाला आपका कटेगा। यहाँ पे आप जब इसको कट मारोगे तो यहाँ पे 4 का क्यूब बचेगा, यहाँ पे आपको 2 का क्यूब बचेगा, और यहाँ पे आपको अगेन 4 का क्यूब बचेगा। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/64 विच इज़ नथिंग बट 63/64, और यहाँ पे आपके पास है 1/8
-1/64, समझिएगा यहाँ पे 1/8 -1/64 है, तो ये आपका 64 हो जाएगा और ऊपर में आपके पास 7 आ जाएगा, सो 7/64 हो जाएगा। दिस इज योर 7/64 एंड वी कैन सी ये आपको बेसिकली फिर 9 निकल के आ गया। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, अदरवाइज आपको सवाल अभी भी आपके रेंज में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल आपसे पूछा गया है थर्मोडायनेमिक्स का है, सिलेंडर पिस्टन जैसा आपके पास एक सवाल दिख रहा है, 2021 का ही है। तो 2021 में आपके पास 2 सवाल थर्मो से, 1 सवाल आपका प्योर थर्मल प्रॉपर्टी से है। ठीक है, यहां पे आपके पास बेसिकली 2 पार्ट है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था आपका। ये आपके पास पैराग्राफ है, उसका डायग्राम है, इसका पार्ट ए है और इसके अगले पेज में इसका पार्ट बी है। ठीक, अच्छा क्या बोलता है, ध्यान से पढ़िए पैराग्राफ को। A thermally insulating cylinder has a thermally insulating and frictionless movable partition in the middle as shown in the figure। तो ये जितना भी आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये सब कुछ थर्मली इंसुलेटेड है। ये पिस्टन आपको मूवेबल है, लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, लेकिन ये भी आपको थर्मली इंसुलेटेड है। यहाँ पे आपके पास हीटर है, शुरुआत में सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, लेफ्ट साइड सेम टेम्परेचर वॉल्यूम है जो राइट साइड में था, बढ़िया है सर। और क्या दिया हुआ है, On each side of the partition there is 1 mole of an ideal gas। तो आपको दोनों तरफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है। ठीक है, with specific heat at constant volume as 2R। तो हमें क्वेश्चन में CV की वैल्यू जो है वो 2R दे दी है, यानी कि सर गामा कितना हो जाएगा, CP/CV। CP हो जाएगा आपका 3R, तो गामा हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, CP/CV तो गामा 3/2 है। अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन है, चलिए देख लेते हैं। द लेफ्ट साइड हैज एन इलेक्ट्रिक हीटर विच इज टर्न्ड ऑन एट अ वेरी लो पावर टू ट्रांसफर हीट Q टू द गैस ऑन द लेफ्ट साइड। तो यहां से बेसिकली आपको ये जो हीटर है इस गैस को कैपिटल Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करता है। जाहिर सी बात है कि आपका ये जो पिस्टन है वो आपको राइट साइड मूव करेगा, लेकिन ये पिस्टन आपका इंसुलेटर है, तो यहां से कोई भी हीट आपको राइट साइड ट्रैवल नहीं करने वाला है। तो आपने लेफ्ट चेंबर को जब हीट सप्लाई किया तो लेफ्ट चेंबर का थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा और साथ ही साथ ये पिस्टन आपको राइट साइड शिफ्ट भी किया है। क्लियर है एकदम? हाँ जी सर। एज अ रिजल्ट द पार्टीशन मूव स्लोली towards the right, reducing the right side volume to V0/2। अच्छा सर, तो ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, आपने जब हीट वीट सप्लाई कर दिया इसको, अब ये पिस्टन जो है आपका देखिएगा ये इतना मूव कर गया है सच दैट आपका जो राइट पोर्शन है उसका वॉल्यूम अब हो गया है V0/2। क्लियर है? यानी कि इस साइड का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 3V0/2। और क्या दिया हुआ है, दोनों साइड आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो तो आज भी वही रहने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स विल नॉट चेंज एट ऑल, राइट। कंसिक्वेंटली द गैस टेम्परेचर ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड बिकम्स TL एंड TR। अब आपका इधर का जो टेम्परेचर है गैस का वो TL है और इधर का जो टेम्परेचर है गैस का वो आपको TR है। ठीक है, अच्छा, इग्नोर चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर, हीटर एंड पार्टीशन। हमसे सबसे पहले पूछ रहा है कि सर TR/T0 की वैल्यू क्या है। देखिएगा ये पहला पार्ट जो है वो काफ़ी आपका सिंपल है। अगर तुम सिर्फ इस वाले चेंबर के गैस को देखोगे तो जब ये वाला गैस आपको कंप्रेस हो रहा है तो वो एडियाबैटिकली कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि आपको कहीं से भी देखिएगा कहीं से भी आपको हीट सप्लाई नहीं हो सकता है। लेफ्ट साइड में एडियाबैटिक नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे साक्षात एक हीटर लगा दिया अंदर सिस्टम को हीट करने के लिए। आपका ये वाला जो चेंबर है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। आपके पास यहाँ पे शुरुआत का टेम्परेचर और वॉल्यूम है, आपके पास अभी का वॉल्यूम है, तो आप इस टेम्परेचर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आपके पास एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन है ना, TV गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपका टेम्परेचर कितना है शुरुआत में, T0 है, वॉल्यूम V0 है, गामा 3/2 था तो ये आपको इवेंचुअली 1/2 बनेगा। ये आपका T2 क्या है, बेसिकली राइट साइड का टेम्परेचर है, वॉल्यूम कितना है, V0/2 है और ये आपका अगेन हाफ हो जाने वाला है। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आपका TR का वैल्यू आ रहा है √2T0। हमसे TR/T0 पूछा था तो आपका जो TR/T0 है वो सर हमको √2 दिखाई दे रहा है। दैट इज योर ऑप्शन नंबर A। क्लियर है एकदम? शानदार। तो एक काम करते हैं, ये जो हमने चीज सॉल्व कर लिया है इसको यहां पे ना फिलहाल लिख लो, आगे जाके काम आ सकता है। सर हमारा यहां पे TR का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू √2
टी नॉट। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। वी हैव ऑलरेडी फाउंड दिस अप एंड लेट अस सी कि हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा, लेट अस सी दैट। ठीक है, तो ये आपका जो है बी पार्ट है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई आपका कैपिटल क्यू बाई आर टी नॉट का रेशियो कितना है। कैपिटल क्यू क्या है, हीट सप्लाइड, और आर टी नॉट का आपका रेशियो कितना है। तो ध्यान से अगर तुम देखो कि भैया जब आपने सिस्टम को यहाँ पे कैपिटल क्यू हीट सप्लाई किया तो इस क्यू हीट को पाने के बाद क्या हुआ, सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज आया होगा, यानी कि सर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू यानी कि वर्क डन। साफ साफ दिख रहा है कि इस वाले गैस का जो है एक्सपेंशन हुआ है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव ही रहा होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको डेल्टा यू अगर सॉल्व करना है इसका, तो आपके पास इसका शुरुआत का टेम्परेचर टी नॉट है लेकिन बाद का आपके पास टेम्परेचर नहीं है। वो आप कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका फाइनल स्टेट है, आपका सिस्टम अगेन इक्विलिब्रियम में आ गया है, जिसका मतलब है कि सर दोनों तरफ जो मेरा फाइनल प्रेशर होगा वो सर सेम होना चाहिए। भैया पिस्टन के लेफ्ट और राइट प्रेशर सेम है, तभी तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वही फोर्स यहाँ पे है, तो पिस्टन आपका अभी रेस्ट पे है। ठीक है एकदम। अच्छा, अब दोनों तरफ आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो तो बराबर ही है। अब नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज बेसिकली नथिंग बट योर पीवी बाई आर टी। तो आप दोनों तरफ के पीवी बाई आर टी को इक्वेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। अगर हम इक्वेट करें तो पी फाइनल 3v0/2 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी एल इज इक्वल टू, राइट साइड में भी आपको पी फाइनल ही है, वॉल्यूम आपको सर v0/2 है, दिस इज योर आर, और टेम्परेचर जो है सर मेरा रूट टी नॉट है। यहां से आपका क्या हो गया, पीएफ आपका खत्म हो जाएगा, v0/2 मर गया है, आर से आर आपका जो है यहां पे गायब हो गया है। सो टी एल इज इक्वल टू 3√2 टी नॉट। चलिए यहां पे भी आ गया चीज हमारा, तो हमको पता चल गया कि सर 3√2 टी नॉट है। यहां पे लिख लेते हैं अंदर में, दिस इज इक्वल टू 3√2 टी नॉट। ठीक है, तो सर मेरा डेल्टा यू निकल के आ गया है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा यू इज ऑलवेज एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, दिस इज ऑलवेज योर एन सी वी डेल्टा टी प्लस समथिंग आएगा। तो सर एन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स मेरा 1 है, सी वी सर कितना हो जाएगा 2R है, दे ही रखा है क्वेश्चन में, एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर इज योर 3√2 टी नॉट माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज योर टी नॉट। ठीक है, प्लस अब सर यहाँ पे सवाल उठता है कि वर्क डन कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस वाले चेंबर का आप वर्क डन लिख सकते हो, एडियाबैटिक वर्क डन होगा ना। एडियाबैटिक वर्क डन कैसे लिखते हो, एनआर डेल्टा टी 1 माइनस गामा, राइट। मेरी बातों को एकदम ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ मोल्स आपका 1 है, आर की जगह आर लिखोगे, डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर √2 टी नॉट, ये वाला आपका टी नॉट ही है। सो ये बेसिकली आपको √2 टी नॉट माइनस टी नॉट हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, गामा इज योर 3/2। सो 1 माइनस 3/2 इज नथिंग बट योर -हाफ। तो यहीं से आपको आपका ये जो वर्क डन है वो निकल के आता हुआ दिख रहा होगा, 2 आपको ऊपर चला जाएगा, सो -2R यहाँ से आप देख सकते हो, दिस इज योर √2 टी नॉट माइनस टी नॉट। मेरी बात को समझिएगा, ये जो वर्क डन आपने निकाला है, दिस इज वर्क डन इन दिस पर्टिकुलर गैस, राइट, वर्क डन बाई दिस गैस, और ये नेगेटिव आया है जो कि आना बनता था क्योंकि आपका ये वाला गैस कंप्रेस हुआ है। अगर तुम ध्यान से देखोगे पूरे सिस्टम को, अगर तुम एक साथ लो पूरे सिस्टम को, इफ यू टेक द एंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम में आपको जो टोटल वॉल्यूम है वो अभी भी फिक्स है, यानी पूरे सिस्टम में जो वर्क डन होना चाहिए था वो 0 होना चाहिए था। इसका मतलब इस वाले गैस का जितना वर्क डन होगा सेम उतना ही मैग्नीट्यूड इस वाले गैस का भी वर्क डन होगा, बस साइन का चेंज होगा। तो अगर इस वाले गैस का वर्क डन हमने निकाला है नेगेटिव ऑफ दिस, तो इस वाले गैस का वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है एकदम। तो यहां पे हमको जो वर्क डन लिखना है वो यही लिखना है, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। तो पॉजिटिव 2R, दिस इज योर √2 टी नॉट माइनस योर टी नॉट। ठीक है, ध्यान से इस बात को अगर दोबारा सुनना है तो दोबारा आप पीछे जाके इसको सुनिएगा, है ना, इट विल मेक सेंस टू यू। तो चलिए अब आपको जो है इसको सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे आपके पास क्या है, आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपको आ जाएगा कितना, दिस इज योर 6√2, दिस इज योर R टी नॉट। ठीक है, ये R कहाँ से आया है, CV डेल्टा टी, है ना। अपने पास, अच्छा अपने को R टी नॉट भी कॉमन ले लेना चाहिए। देखिएगा एक सेकेंड,
यहाँ पे काम कीजिए, Q डिवाइडेड बाई R T नॉट कर दीजिए, यहाँ पे जो भी आपका R T नॉट उसको लेफ्ट साइड ले जाइए। सो दिस बिकम्स योर 6√2 माइनस 2 प्लस 2√2 माइनस 2, सो दिस बिकम्स योर 8√2 माइनस 4। यहाँ से हमने 4 अगर कॉमन ले लिया तो दिस इज योर 2√2 माइनस 1 विच मेक्स ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट वन। क्लियर है एकदम? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है आपका वो बेसिकली आपका 2022 का शुरू हो जाता है और ये आपका मैट्रिक्स मैच था, बहुत ही आपका डुएबल क्वेश्चन था ये, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास यहाँ पे ना लिस्ट 1 था, लेफ्ट साइड में आपके पास 4 है, 1 2 3 4, ये आपका 1 है, इसके अगले पेज में आपको 2 दिखाई देगा एंड सो ऑन, और यहाँ पे आपको लिस्ट 2 है, हमको मैच करना है। सबसे पहला वाला ही आपको क्या बोलता है, और ये वैरायटी आपको इवन जेईई मेंस में भी आता है बहुत बार, कहता है कि 10 to the power -3। अच्छा, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है पॉसिबल चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द प्रोसेस। आपको क्या तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा या फिर आपको अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा, क्लोज अप्रॉक्सीमेशन। हमसे कहता है कि आपके पास 10 to the power -3 kg का वाटर है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आपने और हीट प्रोवाइड करके स्टीम में कन्वर्ट किया है, और प्रेशर आपका कांस्टेंट है, राइट। और आपको पता है कि जब आपका स्टेट कन्वर्जन होता है तो आपका टेम्परेचर फिक्स रहता है। द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ह्यूज आपको वॉल्यूम में चेंज आया है। इन द प्रोसेस लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज दिस किलोजूल पर किलोग्राम। तो इस केस में अगर हमसे कोई पूछेगा, सबसे पहली बात आपका इक्वेशन होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमको यहाँ पे डेल्टा यू चाहिए हमेशा, सो हमें यहाँ पे डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू करना पड़ेगा। डेल्टा क्यू यहाँ पे मतलब मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, आपने इतना हीट सप्लाई किया होगा, माइनस वर्क डन। कांस्टेंट प्रेशर पे आपका वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ है, यानी कि पी डेल्टा वी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मास आपको कितना है जनाब? 10 to the power -3। एल की वैल्यू इज योर 2250 इंटू 10 to the power 3, ये आपका किलो जूल था, हमने इसको जूल में तब्दील किया है। माइनस ऑफ प्रेशर आपका कितना है? 10 to the power 5 है, तो 10 to the power 5 माइनस चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम सर इतना है 10 to the power -3, इनिशियल वॉल्यूम आपका इतना है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके सामने इसको आप इग्नोर कर सकते हो, तो इग्नोर हमने कर दिया है, ये आपका कट जाएगा। सो दिस इज योर 2250 माइनस योर 100, तो यहाँ से ये आपको निकल के आ रहा है 2150 जूल, यानी कि सर 2.15 किलो जूल, जो आपको अप्रॉक्सीमेट करने पे आप इसको जो नियरेस्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मैच करेगा वो 2 किलो जूल के साथ मैच करेगा, यानी कि आपका जो 1 है उसका सही जवाब पी है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप ऑप्शन सेटिंग को देखोगे तो सिर्फ एक ही आपका ऑप्शन है जहां पे ये सेट बैठ रहा है, यानी कि आप सिर्फ पहले पार्ट को ही सॉल्व करके आगे बढ़ सकते थे एग्जामिनेशन में, राइट। लेकिन चलिए हम लोग यहां पे सारे को ही सॉल्व करेंगे क्योंकि यहां पे अपना मेन पर्पस लर्निंग है, ठीक है। इसको मार्क कर देते हैं फिलहाल के लिए कि आपका सी जो है वो साफ साफ अपने को दिख रहा है कि सर सी ही अपना आने वाला है। अच्छा सर, ध्यान से देखिएगा, चलते हैं हम लोग यहाँ पे अगले पार्ट की तरफ। कहाँ गया? हाँ, पार्ट नंबर 2। यहां पे ध्यान से देखिए, अब आपसे कहता है कि सर आपके पास 0.2 मोल्स ऑफ रिजिड डायटोमिक आइडियल गैस है। रिजिड का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहां पे 5 ही लेने वाले हैं। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितना है? तो सर 0.2 मोल्स है। विथ वॉल्यूम वी एट टेम्परेचर 500 केल्विन अंडरगोज एन आइसोबारिक एक्सपेंशन टू वॉल्यूम 3V, ठीक है। आपको यहां पे फिर से डेल्टा यू पूछ रहा है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा भैया, आपका यहाँ पे शुरुआत में टेम्परेचर 500 केल्विन था, अंडरगोज आइसोबारिक एक्सपेंशन टू वॉल्यूम 3V। तो सर बाद में यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लगा सकते थे ना, NCV डेल्टा T, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपका 0.2 है, CV आपका कितना हो जाएगा? डायटोमिक है, तो ये आपको हो जाएगा 5R/2 T फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज योर 500 केल्विन। अब अगर तुम ध्यान से देखो, आपका जो प्रोसेस है ना वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम यहाँ पे आपका 3 गुना हो गया है, तो टेम्परेचर भी तो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि सर फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 1500। सो दिस कैंसल्स आउट, 0.1 इंटू 5 इंटू 8, दिस इज योर हाउ मच? 3 गुना हुआ था, तो दिस इज योर 1500 माइनस योर 500। सो ये आपको बेसिकली 40 इंटू 0.14, और यहाँ पे आपको 1000 आ रहा है, तो 4000 जूल, यानी कि सर 4 किलो जूल। सो आर होना चाहिए था 2 के साथ, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सर 2 का मैचिंग आर के साथ होना चाहिए,
ठीक है एकदम। चलिए, तो ये वाला पार्ट भी अपना जो है निकल गया। आप देख सकते हैं कितना आपको ये डुएबल है, ये वाला सेक्शन खास करके। ठीक है, चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट वन। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। कहाँ गया अपना अगला? थर्ड वन। देखिएगा यहां पे हमको क्या कह रहा है, 1 मोल, ध्यान से देखिएगा, 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली। नंबर ऑफ मोल्स आपका 1 है, राइट, 1 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 3 है। इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली फ्रॉम वॉल्यूम 1/3 मीटर क्यूब एंड प्रेशर 2 किलो पास्कल टू वॉल्यूम V/8। अच्छा, अगेन अगर तुम ध्यान से देखोगे सर प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है, तो यहां पे आपके पास क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू, ये आपका हमेशा NCV डेल्टा T ही रहता है, उसमें कोई डाउट अपने को है नहीं। हाँ जी सर, अगर तुम ध्यान से देखो मोनोटॉमिक है तो ये आपको हो जाएगा 3R/2 डेल्टा T। हाँ जी सर, यहाँ से आप क्या करो, आप 3/2 को अगर कॉमन निकाल लो तो ये बेसिकली आपका NR T फाइनल माइनस T इनिशियल है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको हम क्या लिख सकते थे, NRTF इज नथिंग बट P फाइनल V फाइनल। सो बेसिकली हम इसको लिख सकते थे P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। आपके पास है ना इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर है, आपके पास फाइनल वॉल्यूम है, आपके पास फाइनल प्रेशर फिलहाल के लिए नहीं है, तो वो निकालिए। प्रोसेस आपका कैसा है, एडियाबैटिक तो है, तो यहाँ पे आप PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल कर सकते थे। तो शुरुआत का प्रेशर कितना है 2, शुरुआत का वॉल्यूम 1/3, और रादर हम इसको सिर्फ V लिख सकते हैं। गामा इज इक्वल टू बाद का प्रेशर P फाइनल है और बाद का जो वॉल्यूम है जनाब वो आपको V/8 है। मोनोटॉमिक का गामा का मतलब होता है 5/3, तो यहाँ पे आप इसको 5/3 लिखेंगे, यहाँ पे भी आप इसको 5/3 लिखेंगे। केयरफुली देखेंगे अगर तो आपका ये V और ये वाला टर्म आपका कटेगा। सो 2 इज इक्वल टू P फाइनल, 8 का क्यूब रूट 2 होता है और 2 to the power 5 आपको होता है 32, यानी कि सर फाइनल प्रेशर इज नथिंग बट योर 64 किलो पास्कल। 64 किलो पास्कल, यहाँ तक अपना काम बन गया है। सो अपने पास यहाँ पे दिख रहा है कि सर फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू 64 किलो पास्कल। अब इस वाले इंफॉर्मेशन को अपने को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो ध्यान से देखेंगे 3/2 ब्रैकेट ब्रैकेट P फाइनल V फाइनल, राइट। सो दिस इज योर हाउ मच 64 इंटू V/8 माइनस P इनिशियल इज योर 2 मल्टीप्लाइड बाय सिंपली V, है ना, 1/3 को हमने यहाँ पे V माना है, राइट। और यहाँ पे हमने इसको किलो पास्कल में ही छोड़ा है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्टली किलो जूल्स में ही निकल के आएगा। तो ये आपको कटा तो ये आपको 8 हो जाएगा। दिस इज योर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू V, और V की वैल्यू कितनी है सर 1/3। तो ध्यान से देखिए, ये इसको कट किया, ये आपको निकल के आ रहा है 3 किलो जूल्स, जो कि मेरा कौन सा है, T नंबर है। तो यहाँ पे भी थर्ड का देखिए T मैच हो रहा है। क्लियर एकदम, शानदार। चलिए, सो ये वाला पार्ट भी जो है अपना निकल के आ गया है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो फोर्थ वाला पार्ट है, बहुत से बच्चे ना इसके फोर्थ वाले पार्ट में कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। फोर्थ वाला जो पार्ट है हमसे यहाँ पे कहता है कि आपके पास 3 मोल्स ऑफ डाया एटॉमिक आइडियल गैस है, नंबर ऑफ मोल्स 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक है 5, हुज मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट। इस बार आपको कहता है कि उसका जो मॉलिक्यूल है सर वो आपको वाइब्रेट कर सकता है, राइट। यहाँ पे आपको वाइब्रेशनल मोड कितना है वो नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है कि वो वाइब्रेट कर सकता है। इस केस में आप हमेशा +2 ऐड कर देंगे, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम्स 7, राइट। 3 मोल्स ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस हुज मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट इज गिवन 9 किलो जूल ऑफ हीट। आपको यहाँ पे डेल्टा Q दे दिया है और पॉजिटिव होगा 9 किलो जूल, क्योंकि आपने हीट सिस्टम को दिया है। अंडरगोज आइसोबारिक एक्सपेंशन, ठीक है। हमको यहाँ पे निकालना डेल्टा U। ध्यान से देखिएगा भैया, डेल्टा Q क्या होता है, आइसोबारिक के केस में NCP डेल्टा T, और आपका डेल्टा U कितना होता है, डेल्टा U इज ऑलवेज NCV डेल्टा T। प्रोसेस कुछ भी हो ये हमेशा NCV डेल्टा T होता है। आपको डेल्टा U निकालना था तो एक काम कीजिए, दोनों को आपस में डिवाइड कीजिए, आपका N से N मरेगा, डेल्टा T आपका यहाँ पे मर जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कि सर डेल्टा Q बाई डेल्टा U इज इक्वल टू गामा, राइट। तो सर डेल्टा U जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा Q बाई गामा,
डेल्टा क्यू कितना है सर 9 किलो जूल, और गामा कितना हो जाएगा भाई साहब, गामा आपका CP/CV है, राइट। ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे अगर, तो आपका ये वाला टर्म जो है 7 है, तो आपका CP कितना हो जाएगा, CV प्लस R अपॉन CV। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको बेसिकली 9/7 निकल के आएगा। तो यहाँ पे कर सकते हो ना भाई साहब, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 7 आ गया है, तो CV आपका होता है FR/2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9/7, यानी कि सर ये आपका निकल के आ रहा है 7 किलो जूल्स, विच मीन्स कौन सा वाला, Q वाला। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ का मैचिंग Q के साथ है, क्लियर है एकदम। चलिए ओके, नाउ लेट अस सी दी फिफ्थ क्वेश्चन। 2022 का सवाल है, आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। प्रोसेस A to B हमको दे रखा है, इट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस, जहां पे आपका गैस कंप्रेस हो रहा है। B to C आपका बेसिकली सवाल में कहता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, वॉल्यूम यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है। तो क्योंकि ये एडियाबैटिक है, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम हिंट के लिए अपने सहूलियत के लिए डेल्टा Q 0 लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या दिया हुआ है हमको, मोनोटॉमिक गैस है, गामा 5/3 दे रखा है अपने को यहाँ पे, इट एक्सपैंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम B to C। हमको ये कुछ इंफॉर्मेशन दोनों गिवन है, आगे जाके शायद इस्तेमाल होगा। सवाल में देख के लग रहा है कि आपको यहाँ पे वर्क डन सॉल्व करना है हर पोर्शन के लिए। देखिए सबसे आसान जो है हमको है यही दिख रहा है कि वर्क डन इन द प्रोसेस C to A इज 0। अगर आपका गैस C to A से आप इसको अगर ट्रैवल कराते हो तो ये आपको कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो सर ये तो 0 होना ही चाहिए था। तो D सबसे आसान था चेक करना। अब यहाँ पे आपको एक एक करके ना सॉल्व करना पड़ेगा A to B एंड B to C। अगर हम यहाँ पे A to B की बात करें, ध्यान से देखिएगा, A पॉइंट पे आपका वॉल्यूम 0.80 है, आपका प्रेशर 100 किलो पास्कल है, ठीक है। B पॉइंट पे आपके पास प्रेशर तो है, लेकिन सर ये वॉल्यूम कितना है, सर ये वॉल्यूम कितना है वो आपके पास नहीं, जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ लो मेरी बात को। तो सर A पॉइंट पे प्रेशर कितना है 100, सो 100, वॉल्यूम कितना है, दिस इज योर पॉइंट, समझिएगा दिस इज योर 0.80 गामा विच इज नथिंग बट योर 5/3 इक्वल्स टू, इस पॉइंट पे आपका प्रेशर कितना है 300 है, और उस पॉइंट का वॉल्यूम कितना है, दैट इज योर अगेन 5/3। हमें वो वॉल्यूम चाहिए आगे सवाल को बढ़ाने के लिए। नाउ इफ यू सी ओवर हियर, ये आपका कटेगा तो ये आपका 3 हो जाने वाला है। सो very careful, if you see this is your 1/3, this is your volume divided by 0.8, ये आपको हो जाएगा 5/3। so यहाँ से आपका वॉल्यूम निकल के आ रहा है 0.8, 1/3 होल टू द पावर 3/5। 3/5 इज नथिंग बट 0.6, और ये वैल्यू हमको कहता है कि 0.5 के अप्रॉक्स है। सो 0.8 इंटू 0.5 इज नथिंग बट योर 0.4। तो हमको ये पता चल गया है कि सर यहाँ पे जो वॉल्यूम थी वो सर 0.40 है, ठीक है, या 0.4 लिख दीजिए, खत्म। अच्छा, नाउ अब हमको निकालना है सर मेरा A to B में वर्क डन कितना है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो आप यहाँ पे वर्क डन को क्या लिख सकते थे, दिस इज योर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोसेस A to B की, प्रोसेस A to B की। तो सर वर्क डन जो अपना होता है दैट इज इक्वल टू NR डेल्टा T, NR डेल्टा T 1 माइनस गामा, जिसे आप PV के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दैट इज योर P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। A to B में आपका फाइनल B पॉइंट था, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे PB इंटू VB माइनस योर PA इंटू VA डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। अब यहाँ पे आप डेटा को सब्स्टिट्यूट कीजिए, PB VB कितना हो जाएगा 300 इंटू 0.4, और 300 आपका किलो पास्कल में है, इसको किलो में ही छोड़िए क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑप्शंस भी किलो जूल्स में दिया हुआ है। सो 300 इंटू 0.4 आपका हो जाएगा 120 माइनस PAVA यानी कि 100 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/3। ऊपर में आपका कितना आ रहा है 40 है, और नीचे में आपका आ रहा है माइनस 2/3। तो ये आपको कितना निकल के आ जाएगा -60 किलो जूल्स। तो हमको ये समझ में आता है कि सर A to B का जो वर्क डन है वो नेगेटिव वर्क डन है और मैग्नीट्यूड 60 है। अगर आप ध्यान से देखिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस A to B इज 60 किलो जूल, जो कि सही जवाब है। ठीक है सर एकदम। अच्छा, इसको हटा दिया, ये वाला पार्ट अपना हो गया है ना।
ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि सर ए बी का जो वर्क डन है विथ साइन अगर देखेंगे तो -60 किलो जूल है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे B2C के प्रोसेस का, है ना, बी वेरी वेरी केयरफुल। B2C जो आपका प्रोसेस है वो सर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। एक आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है, nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। V फाइनल VC है, V इनिशियल यहाँ पे VB है। एक और बात ध्यान देना, nRT मतलब यहाँ पे T तो कांस्टेंट है सर, B2C में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप T की जगह TB भी तो लिख सकते थे, टेम्परेचर एट पॉइंट B। हाँ जी सर, सर nRTB की जगह हम यहाँ पे PBVB भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। बस अब यहाँ पे आप डेटा को सब्स्टिट्यूट कीजिए, प्रेशर एट B और वॉल्यूम एट B, राइट। 300 इंटू 0.4 करेंगे तो आपको ये 120 निकल के आ रहा है। प्रेशर किलो पास्कल में है, किलो में ही छोड़िए ताकि मेरा आंसर किलो जूल में निकल के आए। लॉग VC बाई VB 0.8 बाई 0.4 दैट इज नथिंग बट योर log 2। सो 120 मल्टीप्लाइड बाई log 2 कितना बोलता है, 0.7 ले लो, तो 0.7 लिया, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 84 किलो जूल। तो भैया B2C का वर्क डन 84 बिल्कुल सही जवाब है। ए बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस A to B to C इज दिस मच। भैया ABC का जो टोटल वर्क डन होगा वो 84 और इसको नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा, तो 84 माइनस 60 है तो आपका 24 है, यहां पे तो 144 दिया है, तो ये आपका गलत जवाब है। सो B, C एंड D वर द करेक्ट वंस। ठीक है, दैट्स इट। तो यहां पे हमारा ये सेशन खत्म होता है। अगर आपने कुछ सीखा है, समझ में आया, तो सेशन को जरूर से लाइक कीजिएगा। अपने मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।